अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर कोई सुकून नहीं है, ना वो हम लोगों को सुकून लेने दे रहे हैं। बार बार हमें आपके सामने आना पड़ता है और अपडेट करनी पड़ती है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है वो ये है कि रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक में नून लीग के रहनुमा एहसन की प्रिंटिंग प्रेस पर सहाफियों का छापा पड़ा है और वहां पर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मानसहरा और लाहौर के हलकों के बैलेट पेपर्स की जो छपाई हो रही थी वो रेड हैंडेड पकड़ी गई है। और ये हमारे लाहौर के सहाफ़ी हैं साकिब खरल, उन्होंने ये इसके इस जो है प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छापा मारा है। और साकिब का कहना था कि उनको टिप मिली थी कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम के पेपर छापे जा रहे हैं। तो वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पर जाके उन्होंने जो है ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे सरेआम दिन दिहाड़े एक ऐसा हलका जहां पर 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुके हुए हैं, जहां पर नवाज शरीफ साहब मानसहरा की सीट से हार चुके हुए हैं, वहां की के लिए प्रिंटिंग पेपर जो है लाहौर में कायम एक वो भी एहसन साहब हैं PMLN के, उन्होंने ये सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि उनकी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर नवाज शरीफ साहब के लिए मानसहरा के जो हल्के के पेपर्स हैं वो प्रिंट किए जा रहे थे और वो रेड हैंडेड पकड़ लिए। वहाँ पर जो उनके एम्प्लॉय थे वो मुंह छुपाते फिर रहे थे, लेकिन डेफिनेटली अब वहाँ सहाफ़ी जब पहुँच गए हैं तो उन्होंने उस लड़के उस नौजवान के भी चेहरा दिखाया है, जो कि एक ऐसी तलहका खेज पाकिस्तान के अंदर ये ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पे बम की तरह पर नवाज शरीफ साहब पर गिरी है कि नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं वो आए तो बड़े जाहो जलाल के साथ थे, लेकिन हर दूसरा दिन नवाज शरीफ साहब के लिए पाकिस्तान में शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। नून लीग हर रोज उठने की कोशिश करती है और हर नया सूरज जो है वो नवाज शरीफ साहब की तबाही की खबरें लेकर आता है। नवाज शरीफ साहब चाहकर भी अपना ना इमेज बना पा रहे हैं और ना ही अपनी पार्टी की साख को कायम रख पा रहे हैं। अब ऐसे वक्त में जब पिंडी के जो एक कमिश्नर हैं लियाकत चट्टा साहब, उनके नून लीग के ऊपर इल्जामात की भरमार और खुद एतराफ़े जुर्म करना कि मैं इनके लिए धांधली मैंने की है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मैंने ज़बरदस्ती नून लीग के कैंडिडेट्स को जितवाया है और आज़ाद नुमाइंदों को हरवाया है। उसके बाद अब प्रिंटिंग प्रेस के अंदर नवाज शरीफ साहब के नाम के बैलेट पेपर छपते हुए रंगे हाथों पकड़े जाना नवाज शरीफ साहब के लिए तबाही ही तबाही है। दूसरी तरफ जो है वो PMLN के लोगों ने जो है सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं कि ये देखें PTI के लोगों ने फेक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। लेकिन वहाँ पर जो सहाफ़ी हैं वो दावे कर रहे हैं, उस शख्स का नाम ले रहे हैं कि जो नून लीगी रहनुमा है एहसान साहब, वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो उनकी है। अब इतने शवाहिद होने के बाद अब ये लक्ष्मी चौक कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ पर कोई अनजान शख्स चला जाए और वो खुद साख्ता एक अपना थड़ा लगा ले और थड़े पर रख के 2 मशीनें रख के वो जो है चलाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है। लक्ष्मी चौक पर वहाँ पर जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस हैं वहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे को जानते हैं और सबको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पर कौन सी प्रेस जो है वो किसकी है प्रिंटिंग प्रेस और कौन सी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो किसकी नहीं है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। और अगर सहाफ़ी इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि ये नून लीगी रहनुमा जो हैं एहसान है उनकी है, तो इसको आई एम श्योर जो हमारे साकिब खरल हैं हमारे पाकिस्तान के सहाफ़ी, उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता होगा वो कहाँ जा रहे हैं, किसकी प्रेस प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मार रहे हैं। और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर मौजूद जो है वो पुलिस को 15 पे कॉल करके खबर भी दे दी है। अब ये बहुत ही ब्रेवरी का काम किया है साकिब खरल ने। मैं तो उनकी सेफ्टी के लिए मुझे फिक्रमंद हूँ, क्योंकि पंजाब के अंदर जहाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक तरफ कह रही हैं कि कोई भी ऐसे अनासर जो इदारों को डराने और धमकाने की कोशिश करेंगे उनको आनी हाथों से निपटा जाएगा। ऐसे वक्त में अगर साकिब खरल की ये स्टोरी है ये उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये एक मामूली चीज़ नहीं है। वो सहाफ़ी हैं और उन्होंने इसकी तमाम विजुअल्स जो है वो पब्लिक कर दी हैं। अब ये वो कोई ऐसी फेक प्रोपेगेंडा नहीं है कि कोई PTI का वर्कर कर रहा था या PMLN का वर्कर कर रहा था, कोई अननोन शख्स कर रहा था। इसमें अब सहाफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं
और सहाफ़ी भी वो जो जाने पहचाने हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए हर आने वाला दिन जो है वो तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर बनता जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो है वो कोई भी राह ऐसी नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी डेस्टिनी उनको बता रही है कि आप फोर्सफुली आगे बढ़ रहे हैं, आपके रास्ते बंद कर दिए गए हैं, आप नेचर से ज़बरदस्ती फोर्सफुली जो है वो नहीं खेल सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये नेचर के इशारे हो सकते हैं, और मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा जो है नेचर के साथ खेलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इतने ऐसे सबूत आने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कौन है, आपको पता करना होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो कौन है जो आपको सिवाय बदनामी के कुछ नहीं आपकी झोली में डाल रहा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जानना होगा कौन है उनके अपने अंदर ऐसे लोग शामिल। ये डेफिनेटली सहाफ़ी को किसी ने उनके अपने अंदरूनी ज़राए नहीं टिप दी होगी, जिसको बहुत ही एक्सक्लूसिव रखा गया होगा। ये तो शायद एक MP है क्या, किसी दूसरे शख्स को भी पता नहीं होगा कि इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर क्या छापा जा रहा है, क्योंकि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम इन्वॉल्व था। ये किसी आम नॉर्मल PMLN के किसी MP MNA के लिए नहीं छापे जा रहे थे, ये नवाज शरीफ के नाम से छापे जा रहे थे। ये जिस किसी ने भी ये टिप दी है सहाफ़ी को, ये डेफिनेटली वो शख्स था जो नवाज शरीफ साहब को मिलाइन करना चाहता था, जो नवाज शरीफ साहब को उनकी सियासत को बदतरीन स्याह दब्बा बनाकर उनकी सियासत का इख्तिताम करना चाहता था। और ऐसी सिचुएशन में जब पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया आप लोगों के खिलाफ एक जो है परसेप्शन बना चुकी हुई है कि नवाज शरीफ साहब ने जो मैंडेट वो चोरी किया है PTI का, और उसके बाद ऐसे विजुअल स्पेशली ऐसी प्रिंटिंग प्रेस का पकड़े जाना नवाज शरीफ साहब के लिए खुशाइंद तो कतन नहीं हो सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है, ये मुझे इनका जो चैप्टर है वो क्लोज होता हुआ इतना अच्छा नहीं लग रहा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप पंजाब की हुकूमत बनाने चल रहे थे, और आप मेरे ख्याल से आपकी जो पोजीशन है वो डे बाय डे आपकी पार्टी आपकी तो वीक हो ही रही है, अब आपकी पार्टी की भी वीक होती जा रही है। और ऐसे शवाहद आने के बाद तो मुझे नहीं लग रहा कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट बनाई जा सकेगी। तो आप देखें PTI ने तो इसके ऊपर खूब वावेला मचाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जो है PMLN वाले ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये खुद साख्ता फेक खबरें बनाई जा रही हैं। बल्कि ऐसा मैं तो इस चीज़ पे अथेंटिक मानूंगी, क्योंकि इसमें साकिब खरल मौजूद है और ये कोई ऐसी जगह नहीं है कोई जो अनजान संसान रास्तों में। ये रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक, वहाँ पर हर दूसरा प्रिंटिंग प्रेस वाला जो है एक दूसरे को जानते हैं, उनको पता है कि कौन से कोने पे किस शख्स की प्रिंटिंग प्रेस है और उनकी एफिलिएशन किसके साथ है। तो ये वो दाग है जो नवाज शरीफ साहब बहुत आसानी से मिटा नहीं पाएंगे। ये सोशल मीडिया की जंग नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पे कह दिया कि ये फेक है, इसके आपको बाकायदा सबूत देने होंगे। और आई एम श्योर साकिब खरल के पास भी तमाम शवाहिद मौजूद होंगे जो उनके पास थे, वो तो उन्होंने शेयर कर दिए। और उन्होंने सराउंडिंग से भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली होगी कि इस प्रिंटिंग प्रेस का असल मालिक कौन है और वहाँ पर किस ने और क्यों इस प्रिंटिंग के अंदर जो बैलेट पेपर छापे जा रहे थे मानसहरा के, वो ऑर्डर किसने दिया था। दूसरी तरफ जो है शहबाज गिल जो PTI के एक बहुत ही सरगर्म रहनुमा हैं, उनकी और इमरान रियाज का जो वकील है क्या नाम है उसका, मियां अली इशफाक, उसके दरमियान एक जंग शुरू हो चुकी हुई है। जो शहबाज गिल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है इमरान रियाज के वकील ने कि इन्होंने कोई इमरान खान के कोई फ़ोन थे जो चोरी कर लिए थे जहाज़ के ऊपर। तो उसके बाद डॉक्टर जो शहबाज गिल हैं उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली जो मियां इशफाक अली को हेड ऑन लिया है और वो उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और उन्होंने उनको कहा है कि आई एम श्योर इनके जो लड़ाई है वो अभी थोड़ी देर में ठंडी करवा दी जाएगी। दोनों तरफ से लोग आ जाएंगे सामने और कहेंगे कि नहीं नहीं मत लड़ें, आप तमाशा लगा रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन इस जो ट्वीट्स के दौरान जो कुछ ट्वीट हुई हैं, इससे पहले कि ये तमाम चीज़ें मिटा दी जाएं, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि मुझे तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही फ़नी लगी हैं। हाँ जी, मैं आगे से वो जो शख्स हैं इशफाक अली, उन्होंने कोई 2021 में ट्वीट किया हुआ था, तो उसके ऊपर रिप्लाई करते हुए शहबाज गिल लिखते हैं कि मैं इमरान खान का चीफ ऑफ
स्टाफ था और इससे पहले चीफ स्पोक्स पर्सन भी रहा हूं। इमरान खान के फोन होते ही मेरे पास थे, क्योंकि इमरान रियाज का जो वकील और उनका दोस्त बेस्ट फ्रेंड है मियां अशफाक अली, उसने शहबाज गिल के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि इसने इमरान खान के फोन चोरी किए थे। उसके रिप्लाई करते हुए शहबाज गिल जो है अपने ट्विटर एक्स से जवाब देते हैं कि मैं इमरान खान का चीफ जो है सिक्योरिटी स्टाफ भी था और मैं उनका स्पोक्स पर्सन भी था, तो उनके फोन मेरे पास ही होते थे। आप चोरी अब वो चीज करते हैं जो आपके पास नहीं होती है। तो वो उसके बाद लिखते हैं कि आपके पास इज्जत की कमी है जिसे आप बढ़ चढ़कर चोरी करने की कोशिश करते हैं। रही बात पीटीआई में कौन मेरे करीब है कौन दूर, ये आपको कैसे पता? आईएसआई ने बताया है। जब आपने मुझे ऑफर की थी कि आप डील करवा सकते हैं मेरी, तब आपको ये सब याद नहीं था? जब आपने मुझे बार बार दरख्वास्त की थी कि आप मेरे वकील बनना चाहते हैं, तब आपको ये सब पता था कि मैं चाहता हूं आप और बोले, आप जितना बोलेंगे आपकी मैं उतनी ही ज्यादा औकात दिखाऊंगा। बाय द वे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो मियां इशफाक जो भी इनका नाम है, ये मुझे बड़ा फिशी करेक्टर लगते हैं। फ्रॉम वन डे इन्होंने आज तक कोई केस जीता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे आपने जो इनके सहाफी दोस्त हैं इमरान रियाज, उनके नाम से इन्होंने काफी ज्यादा फेम कमाया है, क्योंकि इमरान रियाज ने इनको हर जगह पे हाईलाइट किया, क्योंकि उनकी भी फैन फॉलोइंग पीटीआई के जो लोग हैं वो इमरान रियाज को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो उसी की वजह से इमरान रियाज ने इनको बड़ा प्रमोट किया सोशल मीडिया के ऊपर। ये वकालत से वकील तो इनका मुझे नहीं पता कि इन्होंने कोई कारनामा कभी अंजाम दिया हो, लेकिन सोशल मीडिया सेलिब्रिटी अब ये जरूर बन गए हैं, वो भी इमरान रियाज के कंधे पे सवार होके, और अब ये हर किसी को बताना चाहते हैं कि आई एम अ बिग नॉच समथिंग, और उसको शहबाज गिल ने उनकी औकात में रखने की कोशिश की है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम मुझे क्या भाई बताओगे कि मैं क्या हूं क्या नहीं। उसके बाद जो मियां अली इशफाक है वो कहते हैं कि शहबाज गुल साहब, इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर जहाज से जो मोबाइल चोरी दूसरों के टके टके के ताने देने या इखलाकियात पर बरसने से ये जेब नहीं देता आपको। वो इमरान रियाज साहब के जो दोस्त हैं मियां अली इशफाक, वो शहबाज गिल को ताने दे रहे हैं कि भाई तू तो 2-2 टके का इंसान जो 2-2 टके के फोन चोरी करता था, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम जो इखलाकियात का भाषण दो या मुझे कोई बात करो। तो उन्होंने कहा कि तुर्की की कंपनी का वकील हूं, शहबाज शरीफ नामी शख्स को नहीं जानता पहचानता, जाली मुकदमा जमीन बोस हुआ, सबूत आप ना दे सके, जिन इदारों की मुखबरी और टाउटी पर सख्त मेहनत आपने की वो तमाम तफसीलात मैं जानता हूं। मतलब वो शहबाज गिल पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप एजेंसीज के टाउट थे। ये बाय द वे मियां अली इशफाक उसी शहबाज गिल के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जिनको हमारी फोर्सेस ने उठाया, पुलिस ने, और फिर उनको भी इतना टॉर्चर किया था शहबाज गिल के ऊपर कि उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बिजली के झटके भी, करंट भी लगाया गया था, जिसको उन्होंने, इमरान खान ने भी इसके बारे में बात की थी और शहबाज गिल ने खुद भी कहा था कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर करंट लगाया जाता था। तो ये शख्स जो है मियां अली इशफाक शहबाज गिल को ताने दे रहा है कि तुम तो एजेंसीज के टाउट हो। पाकिस्तान में एक तो बड़ा फैशन बन गया है हर किसी को टाउट कहना, हर किसी को एजेंसीज का बंदा कहना। हालांकि ये मियां इशफाक जो है वो खुद बड़े फिशी करेक्टर हैं, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, और ये इल्जाम लगा रहे हैं पीटीआई के जो शहबाज गिल है उनके ऊपर कि तुम एक टाउट हो। और उसके बाद वो लिखते हैं आप जाली और झूठे अदालती सतह पर साबित हैं और ये मुकदमा खराज आपकी खिदमत में ही खत्म हुआ। किनकी इदारों के लोगों और अफसरान से अपने प्रेशर बार बार डलवाया, तमाम रिकॉर्ड मेरे पास है। जाली बोहतान बाजी की तो उसका दुगना जवाब भी मिलेगा, यहाँ भी और अदालत में भी। शहबाज गिल लिखते हैं आपको शर्म आनी चाहिए ये ट्वीट करते हुए। वो मुकदमा जिसमें मैंने इमरान खान के अहकामात पर शहबाज शरीफ की मेट्रो बस पर मैंने की करप्शन को एक्सपोज किया था। शहबाज शरीफ और हमजा ने खुद सामने आने की बजाय मुबैना तौर पर किसी कंपनी जिसके पास इस मेट्रो बस का ठेका था उसके नुमाइंदों से मुझ पर केस करवाया। अगर आप में जरा सी भी अखलाकियात होती तो आप इससे पहले ये केस लेते ही ना। ओ, तो मतलब ये मियां इशफाक अली शहबाज शरीफ के वकील रहे हैं और शहबाज गिल के खिलाफ ये केस लड़ते रहे हैं शहबाज शरीफ के लिए। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे लिए ये केस फख्र है कि मैंने अपने लीडर के नजरिए पर करप्शन को एक्सपोज किया और इस केसेस को भुगत रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है ऐसे 100 केसेस भी बने तो मैं खुशी से फेस करूंगा। आप जैसे किराए के वकीलों का भरपूर मुकाबला करूंगा। एक तरफ पीटीआई के सपोर्ट
बेस इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एग्री करती हूँ इससे, शहबाज गिल की इस बात से। ये शख्स बड़ी ही महारत से पीटीआई का जो फैन बेस है उनकी सपोर्ट हासिल करके अब आपने उसने वकील, पहले एक नामालूम सा वकील था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इमरान रियाज जो सहाफ़ी है उसका दोस्त था, उसने इसको सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस करवाया और अब अपना यूट्यूब का चैनल भी बना के बैठ गया। अब एक ये एंकर भी बन गया हुआ है खुद साख्ता यूट्यूब के ऊपर, वो भी इमरान रियाज ने ही इसको ये सब कुछ करवाया। मैं पहले से ही बिलीव करती हूँ कि शहबाज गिल जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। ये मियाँ अली इशफाक जो है एक फिशी करैक्टर है, इनका दोस्त खैर इमरान रियाज है, उसके बारे में भी मेरे कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं। लेकिन खैर अभी हम इनकी लड़ाई के ऊपर फोकस करते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन बनकर इसके बनवाए हुए केसेस से मुझ पर ताने मार रहे हैं। मियाँ इशफाक अली जो है वो टाउट थे मियाँ शहबाज शरीफ के, ये कह रहे हैं शहबाज गिल, और उन्होंने कहा दर्जे के नालायक है आप, ये ट्वीट मेरे नहीं इमरान खान और उसके नजरिए के खिलाफ है, ये मेरा कोई करप्शन का केस नहीं है इस कंपनी के साथ, आपको शर्म आनी चाहिए कि इस केस का हवाला देते हुए आप हर गंदे काम में गंदी वाली डीलें और केसेस लेते रहे, मुझे तो पता नहीं था कि आप इस केस में मेरे मुखालिफ वकील हो। अच्छा हुआ आज पता चल गया कि आप इमरान खान के नजरिए के खिलाफ वकील हैं। तो ये काफी मजेदार सी जंग चल रही है। पीटीआई के लोगों को काफी लोग मिसयूज कर रहे हैं। इमरान खान का जो यस फॉलोअर्स का जो फैन बेस है उसको बड़े चपड़कनातियों ने यूज किया है और अपने आप को सेल्फ क्लेम सेलिब्रिटीज बना लिया है, जिनको जुमा जुमा 8 दिन कोई जानता नहीं था। जैसे शहबाज गिल बता रहे हैं कि कोई टाउट था, कोई शहबाज शरीफ का वकील था, और जिनका काम सिर्फ ये है कि लोगों की डीलें करवाना। और शहबाज गिल खुद इकरार कर रहे हैं कि इन्होंने उनको भी डील की ऑफर की थी, क्या मैं आपकी डील करवा देता हूँ। और उन्होंने कहा कि वैसे सही बात कह रहे हैं, इन्होंने जो इमरान रियाज का भी केस लड़ा उसमें इन्होंने तो कोई कमाल नहीं किया था, इन्होंने तो वो केस जीता भी नहीं था। इमरान रियाज तो कहीं खुद लापता हो गए थे और फिर वो खुद ही वापस आ गए थे, ना ही तो उन्होंने वो केस जीता था और ना ही वो अदालत में केस जो है वो आगे चला था, क्योंकि शायद वो विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि इमरान रियाज बाहर आ गए थे। और बहरहाल जी ये इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। सब एक दूसरे के गिरबान में पकड़े चाक करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हर शख्स जो है फ्रस्ट्रेटेड है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो चुके हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हुकूमतों में आना चाहता है, सब इक़्तिदार के मज़े लूटना चाहता है, और पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त लोगों की फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो मज़ीद डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। लेकिन खैर ये भी फॉर ऑफ लाइफ है, पाकिस्तान के लोग हैं और ये सब चलता है पाकिस्तान के अंदर जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा ही मजेदार चीजें चल रही हैं।